गूगल प्ले स्टोर से अभी दक्षम ऑफिसर्स एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें तथा दी गई परीक्षाओं में अपनी सफलता सुनिश्चित करें और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। चलिए, हमारा चैप्टर चल रहा था वर्ब्स, ठीक है। तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। बोथ द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस can't be in फ्यूचर। अगर हम भविष्य काल की बात कर रहे हैं और एक सेंटेंस में दो पार्ट दिए हुए हैं तो दोनों पार्ट हमारे फ्यूचर में नहीं हो सकते। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में ये कह रहा है बाय द टाइम वी विल गेट आवर ticket, the show will have already begun। तो यहाँ एक सेंटेंस दिया हुआ है बाय द टाइम वी विल गेट आवर टिकट। आप सिनेमा हॉल में मूवी देखने गए तो आप कह रहे हैं कि जब तक हमें टिकट मिलेगा, आप लाइन में खड़े हुए हैं, जब तक आपको टिकट मिलेगा द शो विल हैव ऑलरेडी बिगन। तो शो ऑलरेडी बिगन हो चुका होगा। तो दोनों जो पार्ट सेंटेंस हमारा एक है लेकिन दो पार्ट में, दो क्लोज में इसको डिवाइड करा गया है। पहली क्लोज में आप कह रहे हैं टिकट मिलेगा, दूसरी क्लोज में आप कह रहे हैं शो हमारा स्टार्ट हो चुका होगा। तो जब भी इस तरीके से कंडीशन आए तो आप दोनों जगह पर फ्यूचर टेंस का यूज नहीं कर सकते। सर फ्यूचर टेंस का यूज नहीं करेंगे तो क्या यूज करेंगे? आप ध्यान रखें कि जो काम आपका बाद में हो रहा होगा, ठीक है, जो काम आपका बाद में हो रहा होगा उसमें आप क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और जो काम आपका पहले हो रहा होगा उसमें आप क्या यूज करेंगे? फ्यूचर। देखिए, आप हॉल में गए बाय द टाइम यू विल गेट अवर टिकट, तो टिकट आपको बाद में मिल रहा है। शो जो है आपका वो पहले स्टार्ट हो चुका है, तो जो काम पहले होगा उसको आप फ्यूचर में रखेंगे और जो काम आपका बाद में होगा उसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल से आपको क्या समझ में आया कि अगर किसी सेंटेंस के दो पार्ट फ्यूचर में दे रखे हैं, कोई सेंटेंस है हमारा जिसे दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, तो हम कभी भी दोनों पार्ट में फ्यूचर टेंस का यूज नहीं कर सकते। अगर दोनों पार्ट में हमारा फ्यूचर टेंस आ रहा है तो हम जो काम उसमें बाद में हो रहा होगा उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे और जो काम उसमें पहले हो रहा होगा उसमें हम फ्यूचर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। इसमें ये कह रहा है गोरी टोल्ड मी, गोरी ने मुझे बताया, हिज नेम, उसका नाम, आफ्टर ही लेफ्ट, नाम कब बताया? जब वो चला गया। तो इस सेंटेंस से हमें क्या समझना है कि जब अभी जैसे हमने फ्यूचर का पढ़ा था, जब सेंटेंस के दो पार्ट पास्ट एंड पास्ट में दिए हों, ठीक है, दोनों पार्ट पास्ट में दिए हों, दो काम हो रहे हैं ना। गोरी टोल्ड मी हिज नेम, गोरी ने मुझे उसका नाम बताया, पास्ट में है। कब बताया? आफ्टर ही लेफ्ट, जब वो चला गया। तो आप ध्यान रखें कि जब दो सेंटेंस की आपकी क्लोज पास्ट में दी हुई हो तो जो काम आपका पहले हुआ है वो आपका पास्ट परफेक्ट में होगा, ठीक है, और जो काम आपका बाद में हुआ है वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। जिसको जानकारी नहीं है उसके लिए हम बता देते हैं, जब भी आप पास्ट परफेक्ट की बात करें तो आप हेल्पिंग वर्ब जो आपकी होती है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। लेकिन जब आप पास्ट इंडेफिनिट की बात करें, पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल भी इसको बोलते हैं, तो आप यहां पर क्या यूज करेंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं हम इंडेफिनिट या पॉजिटिव सेंटेंस में, डिड
का हम यूज़ करते हैं, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज़ करते हैं नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर। ये बात हमने कल क्लास में डिस्कस करी थी, ठीक है, लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था। तो अभी जैसे ये सेंटेंस लिखा हुआ है, गोरी टोल्ड मी हिज नेम, गोरी ने मुझे उसका नाम बताया, आफ्टर ही लेफ्ट। तो देखिए वर्ड का आपके पास आएंगे बिफोर, आफ्टर, ये इस तरह के, ठीक है, अगो। तो आपको इन वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना है। आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे कि डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट की मृत्यु हो गई, हमारे पहुंचने से पहले गाड़ी छूट गई, इस तरह के एग्जांपल्स आपने स्कूल में पढ़े होंगे, ठीक है। तो वहाँ पर भी आपको टीचर्स ने बताया होगा, तो वो जो जिस तरीके से भी उन्होंने बताया होगा वो तरीका ठीक होगा। लेकिन आप एक चीज़ का ध्यान रखें, मैं आपको केवल एक छोटी सी चीज़ बताना चाह रहा हूँ जो आपको ध्यान रखनी है, कि अगर आप पास्ट में बात कर रहे हैं और जो काम पास्ट में, दो काम चल रहे होंगे, एक काम पहले हुआ होगा, एक काम बाद में हुआ होगा, तो जो काम पहले हुआ होगा उसमें आप पास्ट परफेक्ट का यूज़ करेंगे, जो काम बाद में हुआ है उसमें आप पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी जैसे हमारा एग्जाम्पल है गोरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट, तो पहले इसमें काम क्या हुआ है, गोरी ने नाम तब बताया ना जब वो आदमी चला गया, तो पहले जाने का काम हुआ, तो जाने का काम पहले हुआ, इसलिए हम उसके साथ में पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे। और पास्ट परफेक्ट हमारा क्या होता है, ही लेफ्ट यूज ना करके हम क्या यूज करेंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही हैड लेफ्ट, ठीक है। और यहां पे हमारा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, गोरी टोल्ड मी हिज नेम। तो ये हमारा सेंटेंस सही है। तो अगर आप अगो आ रहा हो, आफ्टर आ रहा हो, बिफोर आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो, तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको केवल दो सेंटेंसेस में कंपेयर करना है। जो काम पहले हो रहा होगा उसे आप पास्ट परफेक्ट में करेंगे, जो काम बाद में हो रहा होगा उसको आप पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। सेम हमने पढ़ा था फ्यूचर के लिए, जो काम आपका पहले हो रहा होगा उसे आप फ्यूचर परफेक्ट में या फ्यूचर में करेंगे, जो काम आपका बाद में हो रहा होगा उसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में। बाद वाला काम दोनों जगह हम क्या कर रहे हैं, इंडेफिनिट में यूज कर रहे हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? आगे बात करते हैं, नेक्स्ट रूल में हम समझते हैं। देखिए आपके पास में एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इट इज टाइम वी लेफ्ट, ठीक है। तो अगर आपके पास में शब्द आ रहे हैं इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, ठीक है, इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम, अगर ये शब्द आ रहे हैं तो उनके बाद में जो आप टेंस यूज करेंगे वो आपका कैसा होगा, पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल भी हम इसको बोलते हैं। देखिए यहां पे आ रहा है इज दोनों जगह पर, ठीक है। तो हमें नॉर्मल क्या कंफ्यूजन होता है, जैसे प्रेजेंट की हम बात कर रहे हैं तो बाद में पास्ट क्यों आएगा, तो आप क्या करेंगे, अगर ये सेंटेंस आपका एग्जाम में आ जाता है तो आप क्या करेंगे, इट इज टाइम वी लीव, इसकी फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। लेफ्ट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आपके सेंटेंस में इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम आ रहा है तो उसके बाद में आप हमेशा पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट जैसा कि मैंने आपको बताया क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। लीव की सेकंड फॉर्म क्या होती है, लेफ्ट। देखिए कुछ फॉर्म्स ऑफ वर्ब आपके सामने आ रही होंगी, ठीक है। इनकी प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म आपके सामने दी हुई है। प्रेजेंट टेंस में हम इसको कैसे यूज करेंगे, पास्ट टेंस में हम इनको कैसे यूज करेंगे, तो आप एक बार इनको देख लीजिएगा, ठीक है। और इनके पास्ट पार्टिसिपल्स भी दे रखे हैं, कैसे कैसे हम इनको यूज करेंगे। चलिए अब हम अपनी एक्सरसाइज देख लेते हैं, एक्सरसाइज करनी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो इसमें दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन में ये कह रहा है द अर्थ डैश राउंड द सन। तो आप क्या यूज करेंगे, इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ए मूव, मूव्स, मूव्ड और इज मूविंग, ठीक है। तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, जो इसमें हमारा बी ऑप्शन दिया हुआ है मूव्स, वो करेक्ट हो जाता है। क्योंकि देखिए कल हमने रूल पढ़ा था कि जब भी हम किसी नेचुरल फैक्ट की बात कर रहे हो, हम क्या कर रहे हो, किसी नेचुरल फैक्ट की बात कर रहे हो, तो उसके साथ में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। और अगर वो सिंगुलर है
तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस का यूज़ करते हैं, और अगर वो प्लूरल है तो प्लूरल में हम नॉर्मल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कैन आई हैव सम मिल्क बिफोर आई गो, आई एम गोइंग, शैल गो और वेंट। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्या कह रहा है, कैन आई हैव सम मिल्क, क्या मुझे थोड़ा दूध मिल सकता है, बिफोर आई गो टू द बेड। तो देखिए फिर आपकी कंडीशन वही आ गई, बिफोर मतलब बेड पर जाने से पहले, कंडीशनल सेंटेंस आ गया ना, तो बेड पर जाने से पहले, तो बिफोर आई गो टू द बेड। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गो। तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान मत करो, आई एम डैश माई होमवर्क। तो आपकी जो वर्ब दे रखी है डू, डूइंग, एम डूइंग, वॉज डूइंग, तो यहाँ पे आपका आया हुआ है आई एम डैश डैश माई होमवर्क। वर्ब जो दी हुई है डू, तो आई एम जब भी हम यूज़ करते हैं, इज एम आर वॉज वर यूज़ करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आई एन जी का यूज़ करते हैं। तो आप क्या यूज़ करेंगे, आई एम डूइंग माई वर्क। तो जो आपकी करेक्ट फॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगी डूइंग। तो थर्ड में आपका क्या आंसर हो जाएगा, बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है आई एम डैश 40 नेक्स्ट बर्थडे, मैं अपने आने वाले बर्थडे में, मतलब नेक्स्ट जो आने वाला मेरा जन्मदिन है उसमें मैं 40 का हो जाऊंगा। ठीक है, तो आने वाले बर्थडे की बात कर रहा है, इट मीन्स फ्यूचर की बात कर रहा है ये, तो आपकी जो वर्ब यूज़ होगी वो भी फ्यूचर में होनी चाहिए। तो यहाँ पे फ्यूचर के लिए क्या क्या वर्ब दिए हैं, एम, शैल बी, विल हैव बीन और गोइंग टू बी। तो आप क्या यूज़ करेंगे, फ्यूचर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, बी ऑप्शन, शैल बी। ठीक है, ये हमारा फ्यूचर टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो आई शैल बी 40 नेक्स्ट बर्थडे। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है व्हेन आई पे हिम टुमारो, जब मैं उसे कल दूंगा, या उसके मान लिया किसी ने पैसे ले रखे होंगे उधार, तो वो कह रहा है व्हेन आई विल पे हिम टुमारो, जब मैं उसको कल दूंगा, ही डैश एवरीथिंग, हैज रिसीव्ड, हैज बीन रिसीविंग, या विल हैव रिसीव्ड, या विल हैव बीन रिसीव्ड। तो देखिए अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि व्हेन आई पे हिम टुमारो, जब मैं उसको दूंगा, तो दो सेंटेंस अगर फ्यूचर की बात कर रहे हैं, कल आने वाला कल मतलब फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो मैंने बताया था कि दो सेंटेंस अगर फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो एक हम उसमें से प्रेजेंट इंडेफिनिट लेंगे और एक आप क्या लेंगे, फ्यूचर में लेंगे। तो यहाँ पे आपने कहा व्हेन आई विल पे हिम टुमारो ही विल हैव रिसीव्ड एवरीथिंग, तो उसको क्या हो जाएगा, सब चीज रिसीव हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, विल हैव रिसीव्ड, हाँ, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, द ट्रेन, सेम टाइप का क्वेश्चन है, डैश डैश बिफोर वी रीच द स्टेशन। तो पहले आप स्टेशन पहुंच रहे हैं या पहले ट्रेन जा चुकी है, भाई दो काम हो रहे हैं, आप स्टेशन पे पहुंचे जब तक ट्रेन जा चुकी थी। ठीक है, तो पहले काम क्या हुआ, पहले ट्रेन जा चुकी है ना, तो जो काम पहले हुआ आप क्या कर रहे हैं उसमें आप यूज कर रहे हैं फ्यूचर का। ठीक है, और जो काम बाद में हो रहा है उसमें आप यूज कर रहे हैं प्रेजेंट का। तो आप ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका, द ट्रेन, फ्यूचर के लिए हम यूज करेंगे विल हैव लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन, जब तक हम स्टेशन पर पहुंचे। तो पहुंचने वाला काम बाद में हुआ ना, तो प्रेजेंट को आप बाद में यूज करेंगे। ठीक है, और ट्रेन पहले जा चुकी थी तो उसके साथ में आप फ्यूचर का यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कह रहा है द ट्रेन डैश डैश बिफोर वी रीच द स्टेशन। तो यहाँ पे भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या आ गया, यहाँ पे वो पास्ट की बात कर रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है आपका द ट्रेन डैश बिफोर वी
रीच्ड द स्टेशन। तो पहले काम क्या हुआ आपका, पहले ट्रेन चली गई। तो मैंने आपको बताया था कि आप अगर फ्यूचर की बात कर रहे हैं तब भी आप फ्यूचर परफेक्ट का पहले यूज करेंगे, अगर आप पास्ट की बात कर रहे हैं तो जो काम पहले हुआ है पहले वाले काम में आप क्या करेंगे, परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। तो द ट्रेन हैड, क्या दे रखा है इसमें, हैड के साथ में क्या वर्ब दे रखी है आपकी, हैड लेफ्ट, ठीक है, बिफोर वी रीच द, हाँ तो बिफोर वी रीच द स्टेशन, तो हैड लेफ्ट सी ऑप्शन दे रखा है आपका, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है आई नो ऑल अबाउट दैट फिल्म बिकॉज आई डैश इट ट्वाइस। कह रहा है कि मैं इस फिल्म के बारे में सारी चीज़ जानता हूँ क्योंकि मैंने इसको 2 बार देखा है। तो देखिए, अगर आपने कोई काम पास्ट में किया है और उसकी छाप अभी तक आपके दिमाग में है तो आप उसके साथ में प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट में आप क्या यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या होती है, हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे मैं एग्जांपल बात पूछूं तुम लोगों से कि तुम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया, तो क्या पूछूंगा, हैव यू टेकन योर ब्रेकफास्ट। तो आप लोग क्या जवाब देंगे, एकदम आपके दिमाग में आएगा आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया होगा, तो उसकी छाप अभी तक है, तो आप कहेंगे यस सर आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट, ठीक है। लेकिन अगर मैं डिनर की बात करूं या कल के लंच की बात करूं तो मैं ये नहीं बोलूंगा हैव यू टेकन योर लंच, मैं क्या पूछूंगा, डिड यू टेक योर लंच यस्टरडे, क्या कल आपने लंच किया था। तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, कल लंच किया था, क्या खाया था, ठीक है, तब आप सोच के बता रहे हैं। तो इसका मतलब उस चीज़ की छाप अभी भी आपके दिमाग में नहीं है, तो आप तब क्या यूज़ करेंगे, पास्ट का यूज़ करेंगे। अगर कोई काम पास्ट में कंप्लीट हुआ है और उसकी छाप अभी भी आपके दिमाग में है तो आप क्या करेंगे, उसके साथ में प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने कहा कि क्या आपने बाहुबली मूवी देखी है, तो बाहुबली का नाम लेते ही तुम्हें सारी मूवी की स्टोरी याद आ गई होगी अगर आपने देखी होगी। तो मैं क्या पूछूंगा, हैव यू सीन बाहुबली 2 या हैव यू सीन बाहुबली 1, तो आप लोग क्या बताएंगे, यस सर आई हैव सीन बाहुबली, ठीक है। लेकिन मैं पूछूं कब देखी थी, तो कब देखी थी में आपको सोचना पड़ेगा, तो मैं पूछूंगा व्हेन डिड यू सी इट, ठीक है। तो आप बताएंगे सर आई सो इट व्हेन आई वाज, जिस भी क्लास में आप होंगे या जिस सन में आपने देखी होगी, तो तब आप क्या करेंगे, पास्ट का यूज करेंगे। तो पास्ट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी पास्ट में प्रेजेंट परफेक्ट में क्या डिफरेंस है, केवल आप यह ध्यान रखेंगे कि अगर चीज की छाप अभी भी आपके दिमाग में है तो आप प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे, अगर नहीं है तो आप पास्ट का यूज करेंगे। दूसरा आप ये ध्यान रख सकते हैं कि अगर उसमें कोई टाइम डिनोटिंग वर्ब आ रही हो या टाइम डिनोटिंग क्लोज आ रही हो, टाइम डिनोटिंग क्लोज का मतलब जिससे हमें समय के बारे में जांच पड़ता लगता हो। मैंने कहा व्हाट डिड यू टेक इन योर ब्रेकफास्ट यस्टरडे, तो जो ये वर्ड आया यस्टरडे, तो ये क्या है, टाइम डिनोटिंग वर्ड है। अब ये टाइम डिनोटिंग वर्ड किस में है, पास्ट में है, तो आप इसके साथ में पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल का यूज करेंगे, ठीक है। अगर ये टाइम डिनोटिंग वर्ड नहीं आ रही है तो आप क्या करेंगे, पास्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा व्हेन या हैव यू सीन बाहुबली, तो मैं केवल आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आपने बाहुबली देखी है। यहाँ पे कोई समय का कोई रूल नहीं आ रहा ना, समय के बारे में पूछ रहा हूं। तो आप क्या यूज करेंगे यहाँ पे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, सीन और हैज या हैव, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का आप यूज करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में क्या कह रहा है, कह रहा है अ ब्लैक काउ दैट डैश इन द फील्ड फॉर सम टाइम्स डिड नॉट रिटर्न होम इन द इवनिंग, ठीक है। तो फॉर जब भी हम सेंटेंस में यूज करते हैं तो फॉर हम किस सेंटेंस के लिए यूज करते हैं, हम फॉर का यूज करते हैं परफेक्ट टेंस के लिए, ठीक है। फॉर का यूज हम कहां करेंगे, परफेक्ट टेंस के लिए। तो जैसे इसने दिया अ ब्लैक काउ दैट इन द फील्ड फॉर सम टाइम डिड नॉट रिटर्न होम इन द इवनिंग, और आप बात कर रहे हैं
जो आपकी क्लोज है वो आपकी क्लोज क्या है, पास्ट में, भाई चरने गई थी लेकिन अभी तक वापस नहीं आई है, तो इसकी वजह से जो आपका जो सेंटेंस हो जाएगा वो किस में हो जाएगा, पास्ट, क्योंकि आपका जो दूसरी क्लोज है वो भी पास्ट में है, ठीक है, परफेक्ट और कंटिन्यूअस। तो क्या इसमें आपका आंसर आना चाहिए, अ ब्लैक काउ दैट हैड बीन ग्रेजिंग इन द फील्ड, जो खेत में चर रही थी, फॉर सम टाइम डिड नॉट रिटर्न होम इन द इवनिंग, तो वो घर वापस नहीं आई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में कह रहा है टू हिज हॉरर ही फाउंड दैट ही फॉर नियरली 24 आवर्स, अगेन वो फॉर का यूज कर रहा है, और मैंने आपको बताया फॉर का यूज हम कहाँ करते हैं, परफेक्ट टेंस में करते हैं, तो जो आपका वर्ब का पार्ट होगा वो कैसा होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट में। टू हिज हॉरर ही फाउंड, उसे मिला क्या, दैट ही स्लीप्स, स्लेप्ट, वॉज स्लीपिंग और हैड स्लेप्ट फॉर नियरली 24 आवर्स। तो यहाँ पे आप क्या यूज करेंगे, जो आपको पास्ट परफेक्ट दिखा रहा है वो क्या है आपका, हैड। पास्ट परफेक्ट में हम यूज करते हैं वर्ब का हैड, स्लेप्ट, तो आपका डी ऑप्शन क्या हो जाता है यहाँ पे, करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं व्हाट इफ यू प्रेस दिस बटन। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि क्या होगा अगर आप इस बटन को दबा देते हैं तो, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए कि अगर दोनों काम, अभी हमने पढ़ा था कि एक काम पहले होगा एक काम बाद में हो रहा होगा, तो हम उन सेंटेंस को अलग अलग टेंस में रखेंगे, लेकिन अगर दोनों काम एक समय पे हो रहे हो तो हम दोनों सेंटेंस के इसको एक ही टेंस में रखेंगे। आप कह रहे हैं क्या होगा अगर आप इस बटन को दबा देते हैं, तो दबा देते हैं, ठीक है, इफ यू प्रेस दिस बटन, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं, तो इफ से पहले भी जो आपका सेंटेंस होगा वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होगा। तो आप क्या कहेंगे, व्हाट हैपेंस, हैपन का मतलब होगा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करेंगे तो हैपेंस, व्हाट हैपेंस इफ यू प्रेस दिस बटन। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपका ए पार्ट ठीक हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। 12 में कह रहा है कि इफ मिल्कमैन कम्स, अरे मैं नहीं बता रही आपको, इफ द मिल्कमैन कम्स टेल हिम टू लीव 2 लीटर्स। कह रहा है कि अगर दूध वाला आता है तो आप उसको, देखिए जो सेकंड सेंटेंस है आपका वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है या प्रेजेंट सिंपल में है, तो यहाँ पे इफ के साथ भी आप प्रेजेंट सिंपल का ही यूज करेंगे। तो आप क्या यूज करेंगे, इफ मिल्कमैन कम्स, और आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप वर्ब के साथ में SEIS का यूज करेंगे। तो आप क्या बोलेंगे, इफ मिल्कमैन कम्स टेल हिम टू लीव 2 लीटर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। आई कुड गेट अ जॉब इजीली इफ आई डैश डैश अ डिग्री, हैज डिग्री, हैड डिग्री, विल हैव डिग्री और हैव अ डिग्री। तो क्या यूज करेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 13 में देख, कुड हमारा क्या है, पास्ट में है, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर इफ वाली कंडीशन हमारी पास्ट परफेक्ट में हो तो उसके साथ में हम कुड, वुड, माइट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे कुड माइट का यूज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इफ वाली कंडीशन क्या होगी, हमारी पास्ट परफेक्ट में होगी, ठीक है। तो कह रहा है कि इफ आई कुड गेट अ जॉब इजीली इफ आई हैड अ डिग्री, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है द हैंस डैश डैश इनटू द हाउस इफ यू शट द डोर, वुड नॉट हैव गोट, डिड नॉट गेट, डज नॉट गेट या गेट इनटू द, मतलब मुर्गियाँ क्या है, घर में घुस गई, तो वो कह रहा है कि मुर्गियाँ घर में नहीं घुसती अगर आप दरवाजा बंद कर देते, ठीक है। तो मैंने इफ वाले कंडीशनल सेंटेंस आपको बताए थे लास्ट क्लास में, तो उसमें मैंने बताया था कि अगर इफ के साथ में आप पास्ट परफेक्ट का यूज कर रहे हैं तो जो आपकी वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, इफ से पहले कंडीशन जो यूज होगी वो वुड हैव, शुड हैव, ठीक है, या कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाली कंडीशन यूज होगी। तो यहाँ पे आप क्या यूज कर रहे हैं, द हैंड्स इनटू द हाउस इफ यू हैड शट द डोर। तो यहाँ पे वुड हैव वाली कंडीशन क्या है, वुड नॉट हैव गोट। तो 14 का आपका ए ऑप्शन हो जाता है करेक्ट, वुड नॉट हैव गोट। तो हमने क्या पढ़ा था, हम वुड का यूज करेंगे, उसके साथ में हैव का यूज करेंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे अगर
हमारी इफ वाली कंडीशन है वो पास्ट परफेक्ट में है। तो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। कह रहा है इफ इट इज रेन द मैच, कह रहा है अगर बरसात होती है तो मैच क्या होगा। तो इफ वाली कंडीशन में हमने पढ़ा था, जब इफ वाली कंडीशन हमारी क्वेश्चन नंबर 15 में जब इफ वाली कंडीशन हमारी प्रेजेंट में हो तो उसके साथ में हम क्या यूज करते हैं, विल, बी, विल, शैल का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या यूज करेंगे, द रेन, इफ इट इज रेन द मैच विल कैंसिल होना चाहिए, लेकिन आपका सब्जेक्ट क्या है, रेन, और यहां पे आप बात कर रहे हैं मैच की। ठीक है, तो जब आपका सब्जेक्ट मिसिंग है यहां पर तो आप उसकी पैसिव वॉइस का यूज करेंगे, तो आप विल के साथ में क्या यूज करेंगे, बी का यूज करेंगे। तो हाँ, तो आपका ऑप्शन बी क्या हो जाता है, इफ इट इज द रेन द मैच विल बी कैंसल्ड। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, अनलेस आई हैव अ क्वाइट रूम आई शैल नॉट बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 16 में कह रहा है कि अनलेस का मतलब जब तक नहीं। ठीक है, अनलेस आई हैव अ क्वाइट रूम, जब तक मुझे एक शांत रूम नहीं मिल जाता है। तो आप बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। आई, तो यहाँ पे आप क्या यूज करेंगे, जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हो अनलेस के साथ में, यहाँ पे आप ले रहे हो प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो सेकंड क्लॉज जो आपकी आएगी वो कैन, कुड, सॉरी कैन, विल, शैल का आप यूज करेंगे। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका आ जाता है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शैल नॉट बी सक्सेसफुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। इसमें कह रहा है इफ दे डैश द पिक्चर लोअर पीपल वुड बी एबल टू सी इट। तो आप क्या यूज कर रहे हैं, इफ वाली कंडीशन में जो हमने टेबल पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था कि अगर हमारा इफ वाली कंडीशन पास्ट में है, ठीक है, पास्ट का मतलब वर्ब के सेकंड फॉर्म, तो उसके साथ में हम क्या यूज करते हैं, वुड, कुड, माइट, इसका यूज करेंगे। तो इसने दे रखा है ना, द पीपल वुड बी एबल टू सी इट, तो इट मीन्स इफ वाली कंडीशन हमें क्या लेनी पड़ेगी, पास्ट में लेनी पड़ेगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म लेनी पड़ेगी। तो कह रहा है कि अगर पिक्चर टंगी होती है तो टंगी होने की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, हंग, HUNG। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। 18 में आप बात कर रहे हैं द पेन कोस्ट, कोस्टेड, कोस्ट या विल कोस्ट मी ₹10। आप कहना चाह रहे हैं कि ये पेन मुझे 10 रुपये का पड़ा। ठीक है, तो आप बात कर रहे हैं उसकी कीमत की, वो कोस्ट की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म सेम होती है, तो आप क्या यूज करेंगे, कोस्ट का ही यूज करेंगे। ठीक है, द पेन कोस्ट मी ₹10, तो सी ऑप्शन दे रखा है आपका, तो ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, ही डैश अस टू गो आउट इन द बोट येस्टरडे। तो येस्टरडे अगर दे रखा है तो आप बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट की। अभी हमने डिस्कस करा था कि अगर टाइम डिनोटिंग वर्ड आ रहे हो तो हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। तो डज नॉट अलाउ, अलाउज, डिड नॉट अलाउ या हैज नॉट अलाउड। पास्ट इंडेफिनिट के लिए आप यूज करेंगे ऑफ कोर्स डिड नॉट अलाउ। तो 19 का आपका क्या हो जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। व्हेन आई सो हिम ही अ पोर्ट्रेट इज पेंटिंग, पेंटेड, वॉज पेंटिंग और हैड बीन पेंटिंग। तो जब हमारा सेंटेंस पास्ट में स्टार्ट हुआ है तो हमारा जो सबऑर्डिनेट क्लोज होगी वो भी पास्ट में ही होगी। तो आना चाहिए था इज पेंटिंग अ पोर्ट्रेट, लेकिन अगर हमारी प्रिंसिपल क्लोज है, स्टार्टिंग वाली क्लोज है, वो क्या है, पास्ट में है, तो हमारी दूसरी वाली क्लोज भी पास्ट में ही होगी। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, वॉज पेंटिंग। ठीक है, ये हमारी वर्ब की एक्सरसाइज यहाँ पे हो जाती है कंप्लीट। आई होप कि आप लोगों को एक्सरसाइज समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं। अदरवाइज हमारा जो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है उसमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और वहाँ पे भी अपना जो भी आपका डाउट है वो डाल दीजिएगा, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू।